नमस्कार, रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने 25 रूल्स बताए। ये जितने भी रूल्स हैं ये सभी 10 से बाहर के हैं और हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले हम इसे 10 से पहले के जितने भी रूल हैं बता दें। इसके बाद हम फिर 10 से स्टार्ट करेंगे ताकि 10 में अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं, एक से अधिक सेंटेंस आते हैं, तो बच्चे उसको सही ढंग से बना सकें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब है इसका 25th रूल है कि ईट प्लस इज या वाज प्लस नाउन या प्रोनाउन। अगर इस तरह का सेंटेंस आए, मैं ही तो हूँ, तुम ही तो थे, तो जब हैं, हूँ, हो, है रहेगा, ऐसे इसमें अधिकांशतः ईट के बाद इज का ही प्रयोग होता है, एम आर का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार से पास्ट टेंस में रहेगा तो ईट के बाद वाज का प्रयोग होता है। तो जैसे मैं ही तो हूँ तो इट इज आई होगा, तुम ही तो हो इट इज़ यू होगा। यानी हमेशा इट के बाद हम इज का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, चाहे वह सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो। इसके बाद है इसमें यदि था थे थी भी रहेगा तो हम वाज का ही प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, तुम ही तो थे इट वाज यू, वह ही तो था इट वाज ही। इस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। इसके बाद है कि इससे पहले हमने बताया था कि मैं अपने घर में हूँ, तो उसमें हम बताए थे कि वहाँ पर अपना का अंग्रेजी हमने माई का प्रयोग किया। आई के साथ माई का प्रयोग होगा, यू के साथ योर का प्रयोग होगा, ही के साथ हिज का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर है कि पॉजेसिव प्रोनाउन भी है और अपना भी है, तो यहाँ पर हम अपना का अंग्रेजी ओन लिखेंगे और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन का जो रूल होता है वो लिखेंगे। तो इसमें हो जाएगा जैसे यह मेरा अपना मकान है, तो दिस इज माई ओन हाउस। यहाँ मेरा का अंग्रेजी माई हो गया और इसके बाद ओन लग गया। अगर उसका रहता तो यहाँ पर हिज हो जाता, इसके बाद ओन लग जाता। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया दिस या दैट प्लस इज या वाज प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस ओन प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। अब जैसे है वह मेरा अपना देश है, तो दैट इज माई ओन कंट्री। अब है कि यदि वाक्य में क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, इस तरह का सेंटेंस आए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे। इसके बाद जो मेन वर्ब है उस वर्ब के पहले टू लगाएंगे। इसके बाद इसमें यह का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, वह का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, इसलिए यह का अंग्रेजी अगर हम देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं देना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्या करें, यह एक समस्या है। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम। कहाँ जाएं यह मालूम नहीं है। वेयर टू गो इज नॉट नाउन। इस प्रकार से हम अब नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जैसे हम लोग बनाते हैं कि गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं। इस तरह का सेंटेंस आने पर जब हम एडजेक्टिव को प्लूरल नंबर में बदलते हैं, प्लूरल नाउन में बदलते हैं, तो हम इस तरह के सेंटेंस में हम एडजेक्टिव के पहले दी लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दी प्लस एडजेक्टिव प्लस आर प्लस एडजेक्टिव। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गरीब प्लूरल नाउन में हो गया, गरीब ईमानदार होते हैं या गरीब लोग ईमानदार होते हैं, एक ही बात हुई। तो यहाँ पर बना देंगे द पुअर, या प्लूरल नाउन हो गया द पुअर आर, ईमानदार का अंग्रेजी ऑनेस्ट हो गया, द पुअर आर ऑनेस्ट। इसके बाद है सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
आउट टू का जो प्रयोग होता है तो हम आउट का प्रयोग करते हैं नैतिकता का बोध कराने के लिए, हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए या करना चाहिए। यहाँ पर हम चाहिए का अंग्रेजी आउट टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वी आउट टू। वर्ब है सेवा करना, सर्व आवर कंट्री। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब अवश्य चाहिए रहेगा, अवश्य रहेगा और चाहिए रहेगा जिससे बाध्यता का बोध हो, तो हम इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हम सब्जेक्ट के बाद मस्ट लगाएंगे, तब वर्ब होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद मस्ट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई मस्ट, नहीं, आई मस्ट रीड। यहाँ पर हमें का अर्थ हो गया मैं, इसी कारण से यहाँ पर हमने आई लिखा है। हम लोगों को रहेगा तब हम वी का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आई मस्ट रीड, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो।